आज के इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि डिजिटल के सर्वर के ऊपर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे इंस्टॉल करनी है। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट है शेयर होस्टिंग के ऊपर या फिर क्लाउड बेस के ऊपर आपने शिफ्ट करी हुई है, क्योंकि क्लाउड बेस के ऊपर जो डिजिटल का प्लान है वो आपको 14 USD का मिलता है, और यही प्लान अगर आप डिजिटल के सर्वर से डायरेक्ट लेते हैं तो ये आपको $4 से $6 का मिल जाता है। तो ये जहां पर आप बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। बट क्लाउड बेस ये मैनेज सर्वर है, और जो डिजिटल ओशन के थ्रू अगर खरीदते हैं जहां पर आपको अनमैनेज मिलता है, तो इसको मैनेज कैसे करना है पूरा कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। सबसे पहले हम डिजिटल ओशन के ऊपर अकाउंट क्रिएट करेंगे, और इसके साथ हम 200 USD का फ्री बोनस लेंगे। बोनस कैसे मिलेगा वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद हम एक सर्वर क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर एक पैनल इंस्टॉल करेंगे, और पैनल के थ्रू हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, ताकि हम उस पैनल के थ्रू और भी जो वेबसाइट्स हैं क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है offer.wpsanjeev.com। इस वेबसाइट के ऊपर इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आ सकते हैं, क्योंकि जो 200 USD का बोनस है वो आपको जहां से ही मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट साइन अप करते हैं तो हो सकता है आपको 200 USD का जो बोनस है वो ना मिले। तो जहां पर आपको टॉप में ही देखने को मिलता है डिजिटल ओशन, जहां पर आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा। तो जहां पे शो कूपन कोड पे क्लिक करेंगे, और जहां पर जो कूपन कोड है इसको आपने कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है, जी पेज आता है जहां पर आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप करना बहुत ही सिंपल है, जहां पर आप साइन अप विद मेल कर सकते हैं, साइन अप विद गूगल कर सकते हैं, या गिटहब के थ्रू कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है। साइन अप विद गूगल कर लीजिए। जैसे आपका साइन अप हो जाता है तो आपको कुछ ऐसा कोड मिलने वाला है, जहां पर मैंने साइन अप कर लिया है, और इसके साथ आपको एक फर्स्ट प्रोजेक्ट मिल जाता है। बट अभी जहां पर आप देखेंगे एस्टिमेटेड कास्ट 0 USD देखने को मिलता है, बट जहां पर आपको 200 USD का जो बोनस है वो कैसे लेना, क्लेम करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा नीचे जाना है, जहां पर आपको देखने मिलता है बिलिंग। तो बिलिंग सेक्शन को क्लिक करना है। बिलिंग के लिए आपको जहां पर एस्टिमेटेड ड्यू कास्ट जो देखने को मिलती है, जब आप इसके ऊपर एक सर्वर क्रिएट करेंगे तो जहां पर आपके क्या क्या पेमेंट बन रही है, क्या क्या पेमेंट करनी है आपको, वो जहां पर देखने को मिलेगा। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, जहां पर आपको ऐड न्यू प्रोमो कोड देखने को मिलता है, जहां पर आपको जो कूपन कोड मिला है उसको अप्लाई कर देना है। ऐड पेमेंट मेथड एंड अप्लाई कोड, जहां पर आपको क्लिक करना है। जहां पर आप कार्ड के थ्रू, अलीपे के थ्रू या फिर पेपर के थ्रू, किसी के थ्रू भी आपके जो डिटेल है पेमेंट कर लेना। इसके लिए आपके 5 USD कटने वाले हैं अकाउंट से। मेक श्योर करें कि आपकी जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वो एनेबल होना चाहिए। जैसे आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके अकाउंट में $200 का साइन अप बोनस मिल जाता है। साइन अप बोनस आपको जैसे मिल जाता है, मैं अभी ये प्रोसेस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास एक दूसरा अकाउंट है। तो जहां पर अगर मैं बिलिंग ऐड करता हूं $5 की पेमेंट करनी होगी। तो इसके लिए उसके बाद आपको नेक्स्ट जाना है, जहां पर आप देखेंगे मेरे कर्सर को फॉलो करेंगे प्रोजेक्ट, जहां पे ये फर्स्ट प्रोजेक्ट आता है, नेक्स्ट आता है न्यू प्रोजेक्ट, जहां पर आप क्लिक कर सकते हैं। जहां पर आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। मैं जैसे कि डेमो दे देता हूं, जहां पर आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, अदरवाइज खाली छोड़ सकते हैं। जहां पर जो आपका पर्पस है, आप क्या करना चाहते हैं, तो जहां पर वेब ब्लॉग, जहां वेब एप्लीकेशन, इनमें से जो भी आपका जो पर्पस है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे पर्पस देखने को मिलते हैं, जहां पर मैं वेबसाइट एंड ब्लॉग जहां पर क्लिक कर देता हूं, और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जी पेज आने वाला है, मूव रिसोर्सेज इनटू डेमो प्रोजेक्ट। तो इसको हम स्किप कर देंगे, आप भी स्किप कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर ही हम एक ड्रॉपलेट क्रिएट करेंगे। ड्रॉपलेट क्रिएट करने के लिए ऊपर आपको क्रिएट का ऑप्शन देखने को मिलता है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ये है ड्रॉपलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे जहां पर सबसे पहले ये डेमो प्रोजेक्ट हमने सेलेक्ट कर रहा हुआ है। उसके बाद हमने जहां पर ड्रॉपलेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर आपको क्रिएट ड्रॉपलेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहां पर आपको रीजन सेलेक्ट करना है, जिस रीजन के ऊपर आपका जो सर्वर है वो रखना चाहते हैं। तो मैं बेंगलोर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जहाँ सिंगापुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो रीजन सेलेक्ट है वो कर लेना है। उसके बाद आपको डेटा सेंटर ये देखने को मिल जाता है, जो आपको डेटा सेंटर सेलेक्ट करा हुआ है, जहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके सामने जो आता है मार्केट प्लेस आ जाता है, और कस्टम भी जाता है। और मार्केट प्लेस के थ्रू आप
डायरेक्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले हम एक पैनल इंस्टॉल करेंगे और पैनल के थ्रू हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे ताकि हमें मैनेज करना आसान हो जाए। ओके, बाद में कोई प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़े। तो हम सबसे पहले हम जहाँ पे आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको उबंटू सेलेक्ट करना है। जहाँ पर आपको वर्जन देखने को मिलता है तो वर्जन उबंटू का आपने सेलेक्ट करना है 4.04 TLS, राइट। ठीक, ये वाला वर्जन सेलेक्ट कर लेना है। आप ध्यान से देख लीजिए ये वाला वर्जन। ठीक, ओके, जैसे आप जी वर्जन सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट आता है आपको जी CPU के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मैं इसको जी रेगुलर का सेलेक्ट कर लेता हूँ, 6 GB का सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी $6 पर मंथ का। और उसके बाद ऐसे भी देखने को मिलता है जी आपको $4 का भी देखने को मिलता है। इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं इसको $6 का सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि कम से कम हमारे पास 1 GB रैम होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बैकअप का ऑप्शन। अगर इसको आप एनेबल रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ये वीकली बैकअप होगा, ये वाला वीकली होगा और ये डेली बैकअप होगा, राइट। तो ये आपको कुछ कास्ट पड़ने वाली एडिशनल कास्ट। अगर इसको आप नहीं रखना चाहते तो मत रखिए। नेक्स्ट आता है चूज रूट पासवर्ड। तो आपको रूट पासवर्ड सेलेक्ट करना है। मैंने रूट पासवर्ड को क्रिएट कर लिया है। और नेक्स्ट आता है ड्रॉपलेट। आपको 1 रखनी है, 2 रखनी है, तो हमें 1 ही रखनी है। पोस्ट नेम में जहाँ पर डेमो देख देता हूँ। और नेक्स्ट हमारा ये प्रोजेक्ट डेमो प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, राइट। तो हम क्रिएट ड्रॉपलेट पे क्रिएट करेंगे। तो जो हमारी प्रोजेक्ट है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। थोड़ा समय लगेगा, जी क्रिएट हो जाएगा। जैसे जी क्रिएट हो जाएगा उसके बाद हमें एक IP एड्रेस मिलेगा। आप देख सकते हैं जो हमारा डेमो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है इसके अंदर ड्रॉपलेट, राइट। तो जी हमें एक IP एड्रेस देखने को मिल जाता है। अभी हमारा जो प्रोसेस है इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू इंस्टॉल करा हुआ है। तो जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जहाँ पर आप देखेंगे इमेज क्या ली हुई है, उबंटू 2.04 TLS 64, ठीक। जी हमारा इसका जो साइज है इसको रिसाइज कर सकते हैं आप। और इसके बाद आपको ये 3 डॉट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर आप डोमेन ऐड करना चाहते हैं, ऐड डोमेन जहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। बट हम जहाँ से डोमेन ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे एसएस कंसोल। आप ध्यान से देखिए, ये 3 डॉट पे क्लिक करके एसएस कंसोल पे क्लिक करेंगे। ओके, जो हमारा कंसोल है वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो चुका है। अभी आपको ये कंसोल देखने को मिलता है, जहाँ पर कंसोल अगर आप बैक हो जाते हैं, जैसे कि जहाँ पर मैं बैक चला जाता हूँ, जहाँ पर बैक चले जाते हैं, तो फिर भी आप जहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके एसएस कंसोल पे क्लिक करके और जी कंसोल आपको देखने को मिलता है, कंसोल पे दोबारा से क्लिक कर सकते हैं। आपका जो कंसोल है वो ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं जी वेटिंग फॉर कंसोल रजिस्टरिंग SSH की ड्रॉपलेट कनेक्ट हो चुकी है। ओके, जैसे ये कनेक्ट हो जाता है उसके बाद आपकी जो रिसोर्सेस आपने क्या क्या सर्वर क्रिएट करा हुआ है वो आपको जहाँ पर देखने को मिलता है। जहाँ से आगे आपको ध्यान से काम करना है, क्योंकि इसके ऊपर हमने क्या करना है, पैनल इंस्टॉल करना है। तो हमने कौन सा पैनल इंस्टॉल करना है, क्लाउड पैनल इंस्टॉल करना है। मुझे अच्छा लगता है और मे भी आपको भी अच्छा लगे। उसके बाद हम एक इस पेज के ऊपर ज़्यादा चले जाएंगे, क्लाउड पैनल के इंस्ट्रक्शन के ऊपर। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जी अदर्स। और नेक्स्ट आता है इंस्टॉल क्लाउड पैनल। क्लाउड पैनल को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या क्या करना रहता है वो आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको जी बता रहा है कि आपको SSH के कमांड के थ्रू आपको एक्सेस कर लेना है, या फिर अगर कमांड CMD के थ्रू जाते हैं कमांड के थ्रू, तो आपको जो रूट SSH लगाना है आपको, ठीक। बट हमने इसको ऊपर कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के बाद आपको बता रहा है कि बिफोर इंस्टॉलिंग आपको जी करना है, ठीक। जी वाली जो है कमांड है इसको आपने कॉपी करना है। मैं कॉपी कर लिया और कमांड जैसे कॉपी होती है उसके बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो चलिए मैं पेस्ट कर देता हूँ, जी आ गया पेस्ट। ओके, कमांड पेस्ट हो गई। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। ओके, हमारा जो काम है वो शुरू हो चुका है।
आप देख सकते हैं जो कमांड चालू हो चुकी है। आपने इंतजार कर लेना है, थोड़ा इंतजार करेंगे तो ये कमांड पूरा वर्क कर लेगी। आगे का क्या प्रोसेस करना है पूरा गाइड करने वाला हूँ। अगर आप थोड़ी भी मिस्टेक करते हैं तो आपके सर्वर के ऊपर पैनल इंस्टॉल नहीं होगा, तो आप ध्यान से काम करिएगा। कुछ टाइम के बाद आपके सामने कुछ ऐसी विंडो आने वाली है, तो जहाँ से आपको क्या सेलेक्ट करना है वो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इसको आप कीबोर्ड से ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आप देख सकते हैं, जब मैं नीचे कर रहा हूँ ये नीचे हो रहा है। आपको कौन सा रखना है, आपको रखना है जी वाला कीप द लोकल वर्जन करंटली इंस्टॉल, तो जहां पर आपको एंटर की प्रेस कर देना है। ओके, अब हमारी कमांड पूरी हो चुकी है। जैसे आपकी कमांड पूरी हो जाती है तो आपको नीचे देखने को मिलता है root@ आपका जो प्रोजेक्ट नेम है, जैसे कि हमारा डेमो। ओके, तो जी आप कमांड पूरी हो चुकी है। अब हमने सेकंड कमांड देनी है। जी वाली कमांड पूरी हुई है तो जी बार आ रहा है 1224.04, यही हमने TLS सेलेक्ट करा हुआ था। अभी आपको जहाँ पर ही सिलेक्ट करना है, अगर आप जहाँ पर करते हैं तो ये चेंज हो जाता है। आपको यहीं पर क्लिक करना है और आपने MySQL जे वाला रहता है डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, तो इसको हम कॉपी करेंगे और जी कमांड सेकंड कमांड हम पेस्ट करेंगे। जहाँ पर आ जाता है पेस्ट, सेकंड कमांड पेस्ट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। ओके, हमारा काम शुरू हो चुका है। तो अब थोड़ा इंतजार करने के बाद पैनल इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, फाइनली हमारा जो क्लाउड पैनल है वो इंस्टॉल हो चुका है। जैसे अगर आपका भी क्लाउड पैनल इंस्टॉल होगा, आपका जहां पर जैसे मैसेज है इंस्टॉलेशन ऑफ क्लाउड पैनल इज कंप्लीट, ऐसे आएगा। जब तक ये मैसेज नहीं आएगा तब तक आपको क्लाउड पैनल इंस्टॉल नहीं होगा। क्लाउड पैनल को इंस्टॉल कैसे करना है आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमें एक URL देखने को मिल रहा है, इस URL को आपको कॉपी कर लेना है। अब हम इस जो कंसोल है इसको क्रॉस कर लेते हैं। ये है IPv4 एड्रेस, जहाँ पर इसको आपने कॉपी कर लेना है। जी प्राइवेट IP है, आपने जी पब्लिक IP वाला कॉपी करना है। जी कॉपी करना है, जहाँ पर न्यू टैब ओपन करना है, जहाँ पे आपको टाइप करना है HTTPS और जो आपका IP एड्रेस है उसको डालना है और 8443 जी आपने लगाना है और एंटर की प्रेस करना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा आने वाला है, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, तो आपने एडवांस पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू अनसेफ जहाँ पर आपको क्लिक करना है। ओके, आपका क्लाउड पैनल ओपन हो चुका है। अभी आपको जहाँ पर एक यूजर क्रिएशन करना है, जहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। चलिए मैं अपना नाम डाल लेता हूँ। मैंने अपना नाम डाल दिया है। जहाँ पर आपको यूजर नेम डालना है, जो यूजर नेम रखना चाहते हैं इसको आपने ध्यान से रखना है, क्योंकि अगर आप एक बार भूल जाते हैं तो फिर आपको दोबारा कमांड का प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और जो आपका डेटा होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए यूजर नेम वगैरह जहाँ पर फिलअप करते हैं, जो पासवर्ड वगैरह रहता है उसको आप नोट कर सकते हैं, या फिर याद रख सकते हैं तो आप लगा सकते हैं। ठीक, मैं इसको एडमिन रख दूंगा। आप कुछ भी रखना चाहते हैं यहाँ पर रख सकते हैं। जहाँ पर आपको एक मेल लगानी है info@wpsanjay.com, इस मेल पर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं और जहाँ पर आप एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और जहाँ पर आपने एक टाइम जोन सेलेक्ट करना है। तो आपको कौन सा टाइम जोन सेलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, मैं एशिया कोलकाता सेलेक्ट करूँगा। तो जहाँ पर देखने को मिलेगा जी आ गया एशिया कोलकाता, एग्री टर्म एंड कंडीशन लाइसेंस विद पॉलिसी एंड क्रिएट यूजर पे क्लिक करेंगे। ये जो कमांड का प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ एक बार ही फॉलो करना होता है, बार बार फॉलो नहीं करना होता है, इसलिए हमने इसके ऊपर पैनल इंस्टॉल करा हुआ है। अभी का जो नेक्स्ट प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। ठीक, हमने एडमिन यूजर नेम रखा हुआ था, जो पासवर्ड रखा है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा क्लाउड पैनल लॉगिन हो चुका है, जहाँ पर हम ऐड साइट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, जैसे सी पैनल को मैनेज करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप इसको भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे साइट क्रिएट करनी है, साइट क्रिएट करने के लिए जहाँ पर जाएंगे ऐड साइट, आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपको वर्डप्रेस वेबसाइट करनी है, PHP करनी है, जो भी इनमें से आपकी वेबसाइट है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाले हैं तो हम क्रिएट वर्डप्रेस साइट जहाँ पर क्लिक करेंगे
जहाँ पर आपको अपनी डोमेन नेम लगाना है, तो जो डोमेन नेम है वो जहाँ पर लाना है, लेकिन उससे पहले हम डोमेन नेम आपका जो सर्वर है उसके साथ कनेक्ट कर लेना है, तभी हम इसके ऊपर अच्छी तरह से इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। मैं क्लाउडफ्लेयर के ऊपर हमने डोमेन कनेक्ट करी हुई है, तो हम वहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। आपका जो जहाँ से डोमेन परचेज करी हुई है तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने डोमेन परचेज नहीं करी हुई है तो आप जहाँ पर offer.wpsanjay.com इस पेज के ऊपर आएंगे, जहाँ पर स्पेसशिप और नेम चिप और बिगराग, जहाँ पर बहुत सारे अच्छे ऑफर चल रहे हैं, जहाँ पर आपको चीप प्राइस में आपको डोमेन मिल जाएगी, तो आप बाई कर सकते हैं। जैसे शो कूपन पे क्लिक करेंगे तो आपको कूपन भी शो हो जाएगा, उस कूपन को लगा के आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं। इवन स्पेसशिप के ऊपर तो आपको 251 रुपये में आपको .com डोमेन मिल जाता है। जी मेरी wpsanjay.com वेबसाइट है, वो इसके मैं DNS में जाता हूँ। DNS में आपने भी आपकी जो वेबसाइट है उसकी DNS में जाना है। इस वेबसाइट के ऊपर मेरी ऑलरेडी वेबसाइट रनिंग में है, तो इसके ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे, बट इसके ऊपर हम एक सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक सब डोमेन क्रिएट करने की प्रयास करूंगा, जहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। बट आपके केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो एयर कार्ड होंगे, एयर कार्ड को आपने चेंज करना है, IP एड्रेस चेंज करना है एयर कार्ड का। तो आपको क्या करना है, एयर कार्ड के ऊपर IP एड्रेस रिप्लेस करना है। तो हम जहाँ पर एयर कार्ड क्रिएट करेंगे विद सब डोमेन के साथ, हम जहाँ पर जाएंगे जे टाइप एयर कार्ड, जहाँ हम सब डोमेन लगाएंगे, जहाँ पे रूट की जगह पर हम रख देते हैं ट्यूटोरियल। हमने ट्यूटोरियल रख दिया है, और जहाँ पे IPv4 आ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो है IPv4 देखने को मिल रहा है, IPv4 एड्रेस, इसको आपने कॉपी कर लेना है, आपके जो सर्वर का IPv4 है, राइट। और जहाँ पर IPv4 एड्रेस की जगह पर जहाँ पर पेस्ट कर देना है। आप ऊपर देखेंगे tutorial.wpsanjay.com पॉइंट टू दिस IP एड्रेस, राइट। तो उसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे। ओके, एक और रिकॉर्ड ऐड करेंगे, ऐड रिकॉर्ड। अगर कोई www.sig अगर सर्च करता है, वो भी हमने दिखाना है ट्यूटोरियल, राइट। अगर कोई जी वाला सर्च करता है, तभी हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पर होना चाहिए, इसी एड्रेस के ऊपर होना चाहिए, राइट। हमारा जो IP एड्रेस है वो पॉइंट हो चुका है। अब DNS अपडेट होने में अप टू 24 आवर का समय लगता है, लेकिन ये जल्दी हो जाता है। तो अभी हम इसके ऊपर प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो हमारी जो डोमेन है वो क्या है, हम लगाते हैं हमारे जहाँ पर था एक हमारे जी था ना, ये जो TORIEL, तो हमारे जी था ट्यूटोरियल। हमने जहाँ पे साइट का नाम दे सकते हैं, और उसके बाद यूजर नेम रख सकते हैं। हम जहाँ पे एडमिन रख देते हैं, जहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करना है, या फिर आप जनरेट पासवर्ड पे के ऊपर रख सकते हैं, बट हमें जहाँ पर एक कस्टम पासवर्ड सेट करना होता है। चलिए हम एक पासवर्ड लगा देते हैं, जहाँ पर जी जो नीचे वाला है एडमिन यूजर नेम ये आता है आपका, जहाँ पर भी आप रख सकते हैं। मैं जहाँ पर भी एडमिन रख देता हूँ, और जहाँ पर भी आपको पासवर्ड डालना है। नेक्स्ट आपकी ईमेल आती है, और मल्टी साइट जहाँ पर आपको नो करना है, और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं जो हमारी वेबसाइट है वो इंस्टॉल हो चुकी है, वर्डप्रेस वेबसाइट, जहाँ पर आपको जो आपका एड्रेस वगैरह है वो देखने को मिल जाता है। इसको आप कॉपी करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, ताकि अगर आप भूल जाते हैं तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे डोमेन का URL आ जाता है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम न्यू टैब में ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा ओपन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर tutorial.wpsanjay.com यही URL है। ये हमारी जो वेबसाइट है वो क्या होगी, बन चुकी है, जिनकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। और इसको हम /wp/admin, आप देख सकते हैं जो लॉगिन पेज भी ओपन हो रहा है। आप देख सकते हैं इसका जो वर्डप्रेस पैनल है वो भी ओपन हो चुका है। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, आपने ये सब प्रोसेस फॉलो करके वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है, आगे आप जो पिछली वेबसाइट है उसको जहां पर शिफ्ट करना चाहते हैं, कि माइग्रेट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करना है, अगर आप ये प्रोसेस नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई प्रश्न है, डाउट है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।